गाइज किसी को भी कुत्ता काटना एक अजीब बात नहीं है। कभी भी आपको स्ट्रीट डॉग या वाइल्ड डॉग अगर आप कभी घूमने जाएं तो वाइल्ड एनिमल्स आपको काट सकते हैं, जिनकी वजह से आपको रेबीज इजीली हो सकता है। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि कुत्ता या बंदर या बिल्ली, इनकी वजह से आपको रेबीज हो सकता है क्योंकि ये रेबीज के कैरियर हैं। तो अगर इन जानवरों में से किसी ने भी आपको काट लिया तो उसके बाद क्या रिस्पॉन्स करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इमीडिएट आपको क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और लेटर स्टेज में क्या करना चाहिए, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए खाने में, और क्या क्या आपको इलाज लेना है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कभी भी कुत्ता काटता है तो उसकी दो कंडीशंस हो सकती है। एक तो सिर्फ दांत गड़ाता है स्किन में, यानी उसके दांतों के निशान हुए हैं, अंदर तक पेनिट्रेट नहीं हुए हैं। तो इसके लिए हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स ये करना है कि जिस जगह पे हमें काटा है उस जगह को साबुन लगाकर अच्छे से रनिंग वाटर में 5 से 10 मिनट तक रखना है। उसके बाद वो जो घाव है या जो जगह है उस पर स्टेराइल बैंडेज से कवर कर लेना है और इमीडिएट डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। तो ये हुई एक कंडीशन। और इसके अलावा एक ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जिसमें कुत्ता आपको सीवियरली काट ले, यानी अंदर तक दांत गड़ा दिए, आपको बहुत सारी ब्लीडिंग हो सकती है, अंदर का मांस भी दिखाई दे सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये करना है कि अच्छे से साबुन से वॉश कर लें। साबुन अच्छे से आपको अच्छे से रगड़ के लगाना है और उसको वार्म वाटर में 5 से 10 मिनट तक अच्छे से वॉश करना है। फिर उस पर आपको कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम या एंटीबायोटिक लिक्विड लगाना है। थोड़ी देर तक उसको रुई को प्रेस करके रखें ताकि आपको ब्लीडिंग रुक जाए। उसके बाद उसको ड्रेसिंग करके इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। और एंटीबायोटिक क्रीम के रूप में आप बीटाडीन या सोप्रामाइसिन क्रीम या नियोमाइसिन क्रीम लगा सकते हैं। और जो अच्छी तरह से पेनिट्रेट किया हुआ घाव है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं रेबीज अंदर जाने के, यानी रेबीज वायरस आपकी बॉडी में जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको कुछ ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ट्रीटमेंट के रूप में आपको सबसे पहले तो वैक्सीन लगाई जाती है इमीडिएटली। तो वैक्सीन में आपको एक तो टिटेनस वैक्सीन लगाई जाती है और इसके अलावा आपको जो सबसे मोस्ट कॉमन वैक्सीन है वो है ARV यानी एंटी रेबीज वैक्सीन, जिसकी 5 डोजेज हमें लगाई जाती हैं, जो है 0 दिन पर, तीसरे दिन पर, 7वें, 14वें और 28वें दिन पर। ये पांचों डोज लेना कंपलसरी है। अगर आपने कोई भी डोज मिस की तो आपको रेबीज होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इनमें बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें, पांचों के पांचों डोज टाइम पर ले लें। जब आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो आपके पर्चे पर डॉक्टर डेट लिख देते हैं। उन डेट्स को जाकर आप हॉस्पिटल में जाकर इंजेक्शन लगवा सकते हैं। ये इंजेक्शन अगर आप प्राइवेट लेने जाएंगे तो काफ़ी महंगे पड़ सकते हैं, इनकी काफ़ी हाई प्राइस रहती है। लेकिन जो सरकारी अस्पताल हैं, CSC PSC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, उनमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो उनमें जाकर कॉन्टेक्ट करिए ताकि आपको टाइम से इंजेक्शन लग सके। इसके अलावा आपके जो घाव हुआ है उसको सुखाने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स दी जा सकती है, जैसे कि अमोक्सिसिलिन सुबह शाम के लिए आपको दी जा सकती है 3 या 5 दिन के लिए। इसके अलावा आपको कुछ पेन किलर्स भी दी जा सकती है, जैसे कि एसिक्लोपेरा या डाइक्लोपेरा दिए जा सकती हैं, जिससे आपको दर्द नहीं होगा और सूजन भी कम होगा। तो ये कुछ टेबलेट्स और वैक्सीन थी जो आपको दी जा सकती हैं। अब कुत्ता काट लिया, वैक्सीन भी लगवा ली, लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको खाने में क्या अवॉइड करना है और क्या खा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गूगल, यानी गूगल के हिसाब से देखे, नेट पर देखोगे आप तो उस पर आपको दिखेगा कि आप स्पाइसी फूड, पोटैटो, टोमेटो, दाल, धनिया और मीट, ऐसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स यानी रियल कंडीशन में देखें तो सिर्फ आपको ऑयल और चिकनाट वाली चीज़ें जैसे कि घी थोड़ा कम करना है। और ऑयल क्यों बंद करना है, तो ऑयल बंद करना तो कहीं किताबों में नहीं लिखा हुआ है। ऑयल सिर्फ उस जगह पर नहीं लगने देना है जहाँ कुत्ते ने काटा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि रेबीज एक काफ़ी खतरनाक बीमारी है, इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो ऑयल बंद कर दिया जाता है। अब ऑयल इसलिए बंद किया जाता है क्योंकि ऑयल इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी स्किन में। अब ऑयल के साथ साथ जो वायरसेज हमारी बॉडी पर हैं, जो स्किन पर लगे थे डॉग बाइट्स हैं, तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में और CNS तक पहुंचकर हमारे ब्रेन तक अटैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से रेबीज होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें रिस्क नहीं लेना है क्योंकि रेबीज एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। जब ये सिम्टम्स दिखाने लग जाए तब, एक बार बीमारी होने के बाद इसका कोई पॉसिबल ट्रीटमेंट नहीं है। तो हम रिस्क नहीं लेते हैं, इसलिए ऑयल बंद कर देते हैं और चिकनाट वाली चीज़ें भी बंद कर देते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको तीसरा वैक्सीन शॉट लगने के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो आपको स्पेशली ध्यान में रखनी ही चाहिए कि ये मैटर नहीं करता है कि कुत्ता रेबिड है या कोई वाइल्ड एनिमल जिसने काटा है वो रेबिड हो गया या नहीं। आपको किसी ने भी काटा हो, किसी भी कंडीशन हो, भले वो पेट डॉग हो,
किसी भी का घर का पालतू डॉग हो फिर भी आपको वैक्सीन लेनी ही लेनी है, क्योंकि ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। इसके अलावा आपको फूड में और इन्फेक्शन में कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। ऐसा फूड नहीं लेना है जो डॉक्टर्स ने अवॉइड करने के लिए बोला, या इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देना है। रेबीज एक काफ़ी खतरनाक बीमारी है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, क्योंकि इसके सिम्टम्स आने में टाइम लगता है। क्योंकि मोस्ट कॉमनली इसके सिम्टम्स 30 से 90 दिन के बाद आना शुरू होते हैं, तब तक बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। और ये सिम्टम्स तब आते हैं जब वायरस बॉडी में इन्वेड होकर सीएनएस तक जाकर ब्रेन तक अटैक कर देगा, तो इसके बाद सिम्टम्स आने लगते हैं। और एक बार सिम्टम्स दिखना शुरू हो गए तो इसका कोई इलाज नहीं है। और इसका अगर सिम्टम्स की बात करें तो जल्दी से जल्दी आपको 4 दिन और लेट से लेट आपको 6 साल तक भी दिख सकते हैं। यानी 4 दिन से लेकर 6 साल तक भी आपको इसके सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, इसलिए इस बीमारी को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। इसके सिम्टम्स का आना उसकी सीवियरिटी के आधार पर डिपेंड होता है, जैसे कितने ने कितना इन्वेड किया है आपको, कितना अमाउंट में आपके अंदर रेबीज वायरस गया है, या कौन सी साइड पर आपको काटा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। तो एक कुत्ते के काटने के ऊपर आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी, कैसे आपको बचना है, क्या क्या आपको इलाज लेना है, क्या क्या आपको अवॉइड करना है फूड्स को। क्योंकि सबसे मेन जो दिक्कत आती है लोगों में कि फूड क्या लें हम, क्योंकि गांव में तो बहुत सारी भ्रांतियां चल रही है कि आपको तेल भी बंद करना है, आपको घी भी बंद करना है, बहुत सारे फूड भी अवॉइड करने हैं, कहीं आना जाना भी अवॉइड करना है, बहुत सारी चीज़ें बंद करवा देते हैं। लेकिन आजकल जो वैक्सीन आती है वो एंटी सीरम वैक्सीन आती है, इनमें आपको कुछ भी अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऑयल आप बंद कर सकते हैं, वो भी आपकी इच्छा हो तो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपकी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है इसलिए। तो दोस्तों ये थी कुछ काम की जानकारी, अगर आपको लगी हो तो। और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस आपके लिए आती रहेगी, इसलिए बेल आइकन को ऑन कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।